सीधा कहना है कई चमचे हैं अंदर, है ना? हाँ, चमचे चमचे मान लो, कुछ भी मान लो, जो नुकसान हुआ है ना वो हुआ है, 5 साल भुगतेंगे, क्या है। सुनील जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए जी। इसके लिए मैं आपका और आपका चैनल का आभारी हूँ। अब देखो साहब, हमारी प्लानिंग तो अभी तक तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस का आदमी हूँ। अगर हमारे परिवार से कोई, जैसे मान लो बीजेपी में ज्योति मिर्दा हमारी बीजेपी में है, वो मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है, वो लड़ेगी तो फिर हमारे को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसकी प्लानिंग अभी तक तो कोई हमने की नहीं है, फिर बैठ के भविष्य में प्लानिंग करेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता ईवीएम में कोई गड़बड़ है। अच्छा। ईवीएम में गड़बड़ होती तो फिर सारे स्टेट में चुनाव जो हो रहे हैं, फिर राजस्थान में 70 कांग्रेस जीत गई, पर 15 पे ही रख देते कांग्रेस को, ईवीएम में गड़बड़ होती तो। नमस्कार, मैं हूं सुनील और जुड़े हो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हमारे साथ बैठे, इनको तो आप जान लिया, पहचान लिया, क्यों नहीं जानते, पूरे राजस्थान में जानते हैं। जहां पर सीमावर्ती बाकी ज़िलों के राज्यों की बात करें तो वहां पर भी इनका वीडियो वगैरह चलते हैं। मिर्दा साहब का नहीं जानते तो मैं बता दूं, और इनको सब कुछ बात पूछ लेंगे मिर्दा साहब से, पूरी बात करेंगे मिर्दा साहब से। आज हमारे साथ डेगाना विधानसभा के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक मिर्दा साहब है, रिचपाल मिर्दा। इनसे पूरी बातचीत करेंगे। आगामी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, वो भी चर्चा करेंगे, और पूरा वो भी चर्चा करेंगे जहां इनके वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुए थे, आपको पता होगा। इसी वजह से हम मिर्दा साहब के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले मिर्दा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सुनील जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए जी। इसके लिए मैं आपका और आपका चैनल का आभारी हूं। जी मिर्जा साहब, एक बार आपका परिचय बता दीजिए, ताकि वैसे जानते हैं लोग, हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे, तो आपका एक बार परिचय बता दीजिए। उसके बाद बताइए कि आपके राजनीति का किस तरह अनुभव हुआ, किस तरह आप राजनीतिक भई। मैं स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा, जो इस प्रदेश के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनके छोटे भाई का लड़का हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिराम जी मिर्दा था और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 9 साल तक वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जब भारतीय सेना में, इजिप्ट में भारतीय सेना की लड़ाई लड़के आए थे। उनका दूसरे नंबर का लड़का हूँ। हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें मेरे बड़े भाई हैं प्रेम प्रकाश जी मिर्दा, उनसे छोटा हूँ मैं रिचपाल मिर्दा। मेरे से छोटा एक भाई है, वो यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन भी रहा हुआ, भूरा राम। और एक मेरी बहन है जो जोधपुर में ब्याही हुई है, जो उसके ससुराल में दौलत राम जी चौधरी साहब को भी पुराने ज़माने में प्रधान हुआ करते थे मंडोर के। और नाथूराम जी मिर्दा साहब मेरे बड़े फादर थे। अच्छा। वो जब उन्होंने 71 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, तो उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। उनके चुनाव में मैंने पहला पार्लियामेंट का चुनाव जब लड़ा, उस समय से मैं उनके चुनाव का कार्य देखता था। और जब तक उन्होंने अंतिम सांस ली, उस समय मैं दूसरी बार एमएलए बन चुका था। 90 को मेरे को, उससे पहले मेरे को उन्होंने एक जिला प्रमुख का चुनाव लड़वाया। उस समय राजस्थान में कल्याण सिंह जी कालवी और नाथूराम जी मिर्दा के समझौता था, पैक्ट था। उस समय हमारे यहाँ ज़िले में सरपंचों के बोर्ड लगते थे जिला प्रमुख के लिए। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। नहीं, कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार था, पर सामने जो प्रतिपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं था। तो नाथूराम जी मिर्दा और कालवी साहब ने बात करके मेरे को 86 में जिला प्रमुख का चुनाव लड़वाया। 3 प्रधान विपक्ष में थे, 8 प्रधान कांग्रेस के पक्ष में थे। 467 सरपंचों के उस समय वोट लगते थे। तो मेरे पिताजी को कह के वो चुनाव मेरे को लड़वाया उन्होंने। मैं 4 वोट से उस चुनाव में हारा था, जबकि 3 प्रधान ही थे हमारे पास और 8 प्रधान थे कांग्रेस के पास।
उसके बाद में आगे 90 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो मिर्ज़ा साहब ने मेरे को मना कर दिया, सुनील जी के आपको टिकट नहीं देंगे, मेरे पर परिवारवाद का आरोप लगता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मेरा वैसे भी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। क्यों कि मैंने वो पहला चुनाव लड़ने के बाद में मैं मेरा वापस मेरे धंधे में लग गया था। तो फिर खालवी साहब ने कहा कि नहीं, इस बच्चे को आपने पहले टिकट दिया है, इसको लड़वाया, इसलिए इसी को टिकट दो। तो फिर मेरे को डेगाना विधानसभा सीट से जनता दल का टिकट दिया। मिर्ज़ा साहब, पहले के चुनाव होते थे, आप तो 1990 में चुनाव में उतर गए, लेकिन पहले के होते थे अभी के हो रहे, कितना बदलाव हुआ, किस तरह हो रहा है अभी? उस समय जो चुनाव होते थे उस समय ज़्यादा लोग इस तरीके के नहीं थे। लोग जो बात कह देते थे वो ज़बान पे कायम रहते थे, और उस समय न ज़्यादा साधन थे न संसाधन थे। जैसी गाड़ी मिल गई उसमें बैठ गए, उसी से प्रचार कर लिया, उसी से जिस कैंडिडेट के साथ लग जाते उसी के साथ रहते। अब आजकल जो कैंडिडेट होते हैं उनसे ज़्यादा वोटर होशियार हो गया। अच्छा, आजकल की जनता मॉडर्न टाइप की होगी। सही। तो अब खर्चा खूब होता है, जो पैसे कमाया हो उसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से रगड़ा जाए। और अब जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ज़बान के पक्के होते थे, अब आज के लोग कोई ज़बान के पक्के नहीं। आज अभी इस कैंडिडेट के पास है, दोपहर में दूसरे के पास है, शाम को तीसरे के पास में है। जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध होगा वहीं अपनी दुकान चला देंगे। बदलाव तो हुआ, लेकिन लोग पहले जैसे नहीं है ना। लोग पहले जैसे नहीं है। अब आगामी 2024 में अभी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा का, मिर्ज़ा साहब की क्या प्लानिंग रहेगी? अब देखो साहब, हमारी प्लानिंग तो अभी तक तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस का आदमी हूँ। अगर हमारे परिवार से कोई, जैसे मान लो बीजेपी में ज्योति मिर्ज़ा हमारी बीजेपी में है, वो मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है, वो लड़ेगी तो फिर हमारे को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसकी प्लानिंग अभी तक तो कोई हमने की नहीं है, फिर बैठ के भविष्य में प्लानिंग करेंगे। जी, ज्योति मिर्ज़ा ने पहले कांग्रेस में थे, उसका ऐसा क्या हो गया जो मतलब भाजपा में गए, किस वजह से, क्या रही होगी आपके हिसाब से? कांग्रेस ने उसकी अनदेखी की। अच्छा। और उसको मजबूर किया कि वो पार्टी छोड़ के जाए। कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो अपनी सेना को मार के ही कप्तान बनते हैं। सेना मार कप्तान हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हारती नहीं सुनील जी। अच्छा। कांग्रेस जब 70-71 सीट जीत रही है राजस्थान में, तो ये सेनापतियों ने कांग्रेस की सीटें आपस में हराई है, और इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता है। ये पार्टी जो जिंदा लोग हैं ना, उनको जिंदा नहीं रखना चाहती, ये मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहती है। अच्छा, तो पार्टी वाले नेता, तो कई नेता ऐसे भी है, वो बोल रहे ईवीएम मशीन में तकलीफ हो सकती है, ऐसी हो सकती है, उनसे नहीं होना चाहिए अपने वोटिंग की गिनती। उसमें मिर्ज़ा साहब की क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं मानता ईवीएम में कोई गड़बड़ है। अच्छा। ईवीएम में गड़बड़ होती तो फिर सारे स्टेट में चुनाव जो हो रहे हैं, फिर राजस्थान में 70 कांग्रेस जीत गई, 15 पे ही रख देते कांग्रेस को, ईवीएम में गड़बड़ होती तो। अच्छा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है, या आपके कर्नाटका में जीती, तो फिर कांग्रेस को कर्नाटका में कैसे जीतने देते? वो तो सही बात है। ईवीएम में गड़बड़ होती, तो ये इनके सब बहानेबाजी है जी। लेकिन मिर्ज़ा साहब, इतनी पीछे चली, 3 राज्यों के अंदर एक ही साथ में कांग्रेस की हार की वजह क्या हो सकती है? मैंने बताया नहीं आपको कि कांग्रेस की हार है, ये जिंदा लोगों को मारना चाहते हैं और मरे हुओं को जिंदा करना चाहते हैं। अच्छा। इनको जिंदा लोग पसंद नहीं है कांग्रेस पार्टी वालों को, इनको मरे हुए लोग पसंद है, और ये मरे हुओं को वापस ऑक्सीजन देकर ये जिंदा करना चाहते हैं। जी।